नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं आपका साथी मिस्टर एक्स। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज तक आपने काफी सारी हॉरर स्टोरी सुनी है, लेकिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि जो आज की स्टोरी है ना, वो अब तक की सबसे अलग और सबसे डरावनी कहानी है। इस कहानी को सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और कहानी को पूरा सुनकर ही जाना। अगर आप आधी अधूरी कहानी बीच में छोड़ जाएंगे तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। साथियों, आज की स्टोरी आप भी किसी इंसान या मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि पहली बार आप किसी रूह के पर्सपेक्टिव से यह पूरी कहानी सुनने वाले हैं। वो रूह जो इस बहुत बुरे भयानक हादसे से गुजरी है, वो रूह अपनी मुक्ति के लिए इसी धरती पर भटक रही है। और उस रूह ने अपनी पूरी कहानी को किसी बाबा जी के साथ शेयर किया था और वहीं से मुझे इस कहानी का पता चला है। जिस इंसान की ये कहानी है उसका नाम है अरुण, जो आज एक रूह बन चुकी है। अरुण जब 10-12 साल का था तब उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे उसकी आगे आने वाली लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। वो खूब पैसे वाला भी बनता है। गाड़ी, घोड़े, बंगले, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन वो पैसा उसे एक ऐसी जगह से मिल रहा था जहां एक दिन उसे अपने पूरे परिवार को संकट में डालकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसे ये एहसास भी नहीं था कि जहां से ये सब कुछ उसे मिल रहा है, एक दिन उसी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। साथियों, बचपन से ही कभी न कभी आपके दिमाग में भी ऐसा विचार तो आया ही होगा कि काश मेरे पास एक जादुई जिन्न होता जिससे मैं अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेता, हर किसी को अपनी आंखों से सम्मोहित कर लेता, दुनिया भर का ऐसो आराम मेरे पास होता। और जाहिर सी बात है कि ऐसे विचार केवल आपके मन में ही नहीं आते हैं, बल्कि मेरे मन में भी ऐसे विचार आते हैं। लेकिन क्या हो अगर सच में कोई ऐसी ताकत आपके हाथ लग जाए, तब आप क्या करेंगे? बेशक आप अपनी हर इच्छा को उससे पूरी तो कर पाएंगे, लेकिन अगर वो ताकत आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या होगा? तो आज की यह कहानी ऐसे ही एक हादसे से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं आपको जानता हूं कि आप काफी समय से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और आपको स्टोरीज पसंद भी आ रही है, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ मेरा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की स्टोरी उस रूह यानी कि अरुण के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार मिस्टर एक्स के साथियों, यह कई वर्षों पूर्व की घटना है। तब मेरी उम्र लगभग 10 या 11 की रही होगी। मेरा पुश्तैनी घर गांव में था। उस घर में मैं, पिताजी, माँ, चाचा चाची और उनके बच्चे रोहित मोहित तथा दादा दादी रहते थे। घर के मुख्य द्वार से थोड़ा आगे बढ़ने पर कमरों की कतार थी। सबसे अंत में बना एक कमरा अक्सर खाली पड़ा रहता था, जिसमें हम घर का फालतू सामान रखते थे। घर के द्वार के बिल्कुल सामने एक पीपल का पेड़ था। उसकी बहुत सी शाखाएं हमारे आंगन में पड़ती थीं। उस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद था और इसी वजह से कई बार मुझे माँ के हाथों पिटाई भी पड़ी थी, जिससे मेरी दादा दादी बहुत खुश होते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे दादा दादी है जो पोते की पिटाई से खुश होते हैं, पर असल बात यह है कि मेरी माँ के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया था। साफ शब्दों में कहा जाए तो मैं इस घर का सगा खून नहीं था, इसलिए मेरे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते थे। मैंने बचपन से ही माँ के मुंह से राजा रानी की और शैतानों की कहानियाँ सुनी थीं, जो कि मुझे काफ़ी पसंद थी। सबसे ज़्यादा पसंद थी शैतान की कहानियाँ। शैतान की बातें, उसकी ताकत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। एक बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल गया। वहां पर सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे मामा से मेरी खूब बनती थी। उनकी उम्र भी मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। जब हम मिलते तो घंटों खेतों में बैठ के बातें करते थे। इस बार जब मैं मेरे मामा से मिला तो उन्होंने मुझे हजारी काका के घर के पीछे वाले मंदिर के बारे में बताया। मामा ने कहा, अरुण, तुझे पता है कि हजारी काका के घर पीछे एक मंदिर है जो कि पिछली सर्दियों में ही सबकी नजर में आया है।
मैंने कहा, क्या मामा आप भी मेरे मजे ले रहे हो? कोई मंदिर रातों रात थोड़ी बना होगा। मामा ने कहा, नहीं भाई, सच में है। असल में उनके खेत का वो हिस्सा हमेशा से झाड़ियों से घिरा रहता था और वहां सांप का भी खतरा था, तो कोई वहां जाता भी नहीं था। लेकिन सर्दियों में जब काका के पोते की गेंद वहां गई तो वो उसे ढूंढते हुए वहां गया और तब उसे मंदिर का केवल ऊपरी भाग दिखा। जब सबने वहां और खुदाई की तो पूरा मंदिर दिखा। लेकिन हैरान होने की बात यह है कि उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। गांव के पंडित जी ने कहा कि यहाँ सबका आना वर्जित है क्योंकि ये मंदिर खंडित है। तब से वहां कोई नहीं जाता, लेकिन अब हर रात वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैंने कहा, वाह मामा, क्या खबर दी है आपने। चलो फिर उस मंदिर में चलकर देखा जाए कि वहां ऐसा क्या है। मामा ने कहा, पागल हो गया है क्या? वो मंदिर ठीक नहीं है। पता नहीं कोई भूत प्रेत हुआ तो? ना बाबा, ना मैं नहीं जाऊंगा और ना ही तू जाएगा। ये बात तू अच्छे से समझ ले। मैंने बहुत कोशिश की मामा को मनाने की, पर वो मंदिर में जाने को तैयार नहीं हुए। हार करके मैंने भी वहां जाने का ख्याल छोड़ दिया और उनके साथ घर आ गया। लेकिन उस मंदिर को देखने की इच्छा मेरे मन में जोर पकड़ चुकी थी और किसी भी हाल में मुझे वो मंदिर देखना था, पर यह इतना आसान नहीं था। साथ ही मन वहां अकेले जाने से डर भी रहा था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि पहले उस मंदिर के बारे में गांव वालों से पता किया जाए। अगली सुबह मैं अकेला ही निकल पड़ा हजारी काका के खेत की तरफ। वहां मुझे उनका पोता दिखाई दिया जो खटिया पर बैठा था। मेरे पास अच्छा मौका था। मैं उसके पास गया और कुछ इधर उधर की बात करके सीधा मुद्दे पर आ गया। मैंने उससे मंदिर के बारे में पूछा तो उसने तपाक से जवाब दिया कि उस मंदिर की खोज उसकी ही गेंद के द्वारा हुई है और वो कई बार चुपचाप उस मंदिर में जा भी चुका है और वहां खतरे जैसा कुछ नहीं है। और तो और उसने कहा कि कई बार वो बापू की बीड़ी पीने वहीं जाता है, लेकिन छुप कर। उसकी बातों से मैंने सोचा कि ये तो बड़ा खिलाड़ी लड़का निकला और एक अरुण तू है जो अभी भी वहां जाने से डर रहा है। अब मैंने सोच लिया था कि जब ये 3 फुट का चूहा वहां जाकर सुट्टा लगा सकता है तो मुझे भी वहां जाना तो चाहिए ही, और वो भी आज रात ही। ऐसा सोचकर मैं वहां से चला गया। अपने मन में मैंने रात की सारी योजना बना ली थी। रात को तबीयत का बहाना करके मैं जल्दी ही सो गया और सबके सोने के बाद हाथ में एक टॉर्च और एक चाकू लिए वहां से मंदिर के लिए दबे पांव निकल गया। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ख्याल आता कि जब वो बच्चा वहां जा सकता है तो मैं क्यों डर रहा हूं। और फिर मेरे पास चाकू भी था। माँ ने बताया था कि भूत प्रेतों को चाकू से डर लगता है। यही सब सोचते सोचते मैं काका के खेत के पास पहुंचा। वहां पर नजर दौड़ाई तो मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैं निश्चित होकर आगे बढ़ने लगा। काका का खेत पार करके थोड़ी दूरी पर मुझे मंदिर दिखाई दिया। उस काली रात में वह मंदिर बहुत ही भयानक लग रहा था। दिखने में तो वो ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसा लग रहा था बस 2 कमरों को जोड़कर एक मंदिर बना दिया है। मंदिर के ऊपर एक काले रंग का झंडा लहरा रहा था। एक पल को मेरा मन हुआ कि वापस भाग जाऊं, लेकिन दूसरे ही पल मैंने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में मुझे स्पष्ट मंदिर दिखाई दे रहा था, जो कि पूरी तरीके से खंडहर लग रहा था। आसपास में उगी हुई झाड़ियां उसे और भयानक बना रही थीं। मंदिर में यही कुछ 4 सीढ़ियां थी और उसके बाद था मुख्य द्वार, जिस पर एक ताला लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और उस ताले को खोलने का प्रयास करने लगा, पर वो नहीं खुला। तो मैंने एक पत्थर से उस पर वार किया और वो खुल गया। मुख्य द्वार को खोलते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नथुनों से आ लगी और मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और टॉर्च की मदद से आगे बढ़ने लगा। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन मूर्ति रखने की जगह बनी हुई थी। आसपास छोटे छोटे कुंड बने हुए थे। मैं मंदिर में और आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि दीवारों पर अलग अलग लोगों के बलि देते हुए चित्र लगे हैं। ऐसे ही लगभग 9 चित्र मैंने देखे। पता नहीं क्या था उस जगह कि मैं मंत्र मुग्ध सा वहां बिना डर के घूम रहा था। वहां की सीलन भरी दीवारें मुझे पसंद आ रही थी कि तभी मेरी नजर एक संदूक पर गई। मैंने उसे खोला
तो मेरे सामने एक मोटी काले रंग की किताब पड़ी थी जिसके ऊपर लिखा था, स्वागत है तुम्हारा मेरी इस अलग दुनिया में। उसे देखकर मेरा मन हुआ कि मैं इसे यही पढ़ लूं, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि तभी मेरी टॉर्च बंद हो गई। मैंने अपना माथा पीट लिया और किताब अपने हाथ में लिए बाहर की ओर आने लगा। दीवारों का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरे पैर में कुछ जोर से चुभा और मेरी चीख निकल गई। लेकिन वहां रुककर देखने का वक्त नहीं था, तो मैं लंगड़ाते हुए चलने लगा। मेरे पैर से खून बह रहा था, इसका आभास था मुझे, पर अब मैं सीधा घर आना चाहता था। हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, मेरी टॉर्च जल गई। मैंने मंदिर में टॉर्च घुमाई तो देखा कि कहीं भी मेरे खून का कोई निशान नहीं था, जबकि मेरे पैर से खून निकल रहा था। अब मुझे थोड़ा ज्यादा डर लगा और मैं बिना मंदिर बंद किए भागने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा तो खटाक की आवाज के साथ मंदिर खुद ही बंद हो गया। अब तो मैं जो सर पर पैर रखकर भागा कि बस मैं ही जानता हूं। उस वक्त अगर गांव में दौड़ की प्रतियोगिता होती तो निश्चित ही मैं ही प्रथम आता। बस किसी तरह घर पहुंचा और दबे पांव जाकर अपने कमरे में बैठ गया। उस किताब को मैंने अपने कपड़े के बैग में छुपा दिया, ये सोचकर कि कल पढ़ लूंगा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज महाराज मेरे घर की छत पर आग बरसा रहे थे। मैं आंखें मलते हुए उठा तो मुझे कल रात की बात याद आई और मैं अपने बैग की तरफ भागा। किताब अब भी उसमें रखी थी। उसे देख मुझे तसल्ली मिली। अब चुनौती ये थी कि इसे पढ़ा कब जाए, क्योंकि सारा दिन तो मामा मेरे साथ रहते थे और उनके होते हुए मैं किताब पढ़ने से रहा। मैं यही सोच रहा था कि मेरे नाना ने मुझे आवाज देकर मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मुझे ध्यान आया कि कल मैंने तबीयत का बहाना बनाया था। वही तीर मैंने एक बार फिर चलाया और तीर सही निशाने पर लगा और नाना जी मुझे आराम करने की हिदायत देकर चले गए। मैं जल्दी से नहाकर अपने कमरे में बैठ गया। जब मुझे लगा कि घर के सब आदमी जा चुके हैं, तब मैंने अपनी किताब निकल ली। काले कवर में लिपटी वो किताब जिस पर लिखा था, स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। मैंने उसे भगवान का नाम लेकर खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुली। काफी कोशिश की पर किताब नहीं खुली। अब मुझे गुस्सा आने लगा तो मैंने उसे साइड में रख दिया, पर अब उस किताब का पहला पन्ना अपने आप खुला। उस पन्ने पर एक आदमी का चित्र था जिसका सर गंजा था और उस पर 2 सिंग थे। शरीर पर सिर्फ काले रंग की लंगोट थी। कमर से 2 काले रंग के बड़े बड़े पंख निकले थे और एक काले रंग की पूंछ थी। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके नीचे लिखा हुआ था, चांडाल। मैंने मां से अनेकों कहानियां सुनी थी, लेकिन यह चांडाल मेरे लिए एक नया नाम था। मुझे रत्ती भर भी नहीं पता था चांडाल के बारे में। लेकिन यह भी सच है कि उस चित्र को देखकर मैं थोड़ा डर गया था। इसलिए मैंने किताब को वापस बंद करना चाहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह किताब वैसी की वैसी ही खुली रही। अब मेरे पास अगला पन्ना पलटने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और अपनी सारी शक्ति को समेटा और फिर अगला पन्ना पलटा और इसी पन्ने से शुरू हुई चांडाल की कहानी। मैं चांडाल हूं और मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एक बात याद रखना कि तुम इसे खोल तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन ये बंद मेरी मर्जी से होगी। खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना इतिहास जानने की अनुमति दी। आज से तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, प्यार, पैसा, वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन इसके बदले में आज से तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी। भूलना होगा अपने भगवान को। वैसे भी तुम्हारे भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारा ध्यान रखें। मैं अगला पन्ना पलटता हूं। अगले पन्ने पर चांडाल एक आदमी की बलि देने जा रहा था। आसपास उसके जैसे ही कई चांडाल बैठे थे जो हाथ में कटोरा लिए उस बलि के कटने का इंतजार कर रहे थे। इसके ठीक अगले पन्ने पर चांडाल के विषय में जानकारी थी, जिस पर लिखा हुआ था, चांडाल एक प्रेत प्रजाति होती है, लेकिन प्रेतों में सबसे खतरनाक इसी प्रजाति को माना जाता है। ये उन लोगों की भटकती आत्मा होती है जो अपने जीवन काल में अत्यंत नीच कार्यों को करते हैं। इनके पास अपार शक्ति होती है। इन शक्तियों के बल पर ये किसी को भी सम्मोहन में बांध सकते हैं।
ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें किसी के शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं के रूप में रहकर भी इंसान को हानि पहुंचा सकते हैं, पर अगर ये इंसान की इच्छाओं को पूरा करना चाहे तो ये उस इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। इनका प्रेत काल बहुत लंबा होता है, किसी भी सूरत में इनका विनाश संभव नहीं है, इसलिए इनकी गुलामी इंसान को सईदेव करनी चाहिए। किताब खत्म हो गई थी और मेरी एक जोरदार हंसी निकल गई। अब मैंने किताब को बंद किया और साइड में फेंक के पेट पकड़ के हंसने लगा। कितनी मजाकिया किताब थी, मैंने खुद से ही हंसते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। मेरा पूरा दिन तो शांति से बीता, लेकिन शाम ढलते ढलते मेरा मन घबराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने मामा के साथ साथ घूमने लगा, जहां वो जाते मैं उनके पीछे हो लेता। अब मुझे थोड़ा डर काम लग रहा था। रात को मैं अपने मामा के साथ ही सोने लगा। अब तक मैं अपने डर को वहम का नाम दे चुका था कि रात में अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उसी मंदिर में पाया। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं उठकर वापस भागने को हुआ, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एक साया मेरी तरफ आ रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे नहीं दिख रहा था। मुझसे थोड़ी दूरी पर वो रुक गया और धीरे से वहां रोशनी होने लगी और वो साया मेरे सामने था। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस किताब में मैंने देखा था। तभी वो साया बोलने लगा, बेवकूफ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे अस्तित्व को नकारने की जुर्रत की। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। और ऐसा कहकर उसने अपनी लंबी काली पूंछ से उठाकर मुझे दीवार पे दे मारा। मैंने अपना सर तो बचा लिया, लेकिन मेरी कमर बुरी तरह टूट गई थी। उसने एक चाबुक लिया और मुझ पर बेहिसाब वार करने लगा। मुझे अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी और बचने का एक ही रास्ता दिख रहा था, और वो था उस चांडाल की गुलामी कबूल करना। और उस वक्त यही करना ठीक समझा। मैंने उस वक्त किया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि चांडाल, मुझे माफ कर दो, आज से मैं आपकी गुलामी मानता हूं। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल रुका, फिर अपने आसन पर किसी राजा की तरह बैठ गया और उसने जो कहा वो सुनकर मेरी हवा निकल गई। वो मेरा पूरा अतीत जानता था और साथ ही उसने कहा कि अब मैं अपनी मर्जी से उसकी गुलामी मंजूर कर रहा हूं, और अगर मैं अपनी बात से पीछे हटा तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा। लेकिन अगर मैं उसकी शरण में रहा तो वो मुझे वो सब देगा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। लेकिन उस वक़्त तो मुझे बस अपनी जान बचाने की ख्वाहिश थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर घर जाने की विनती की। वो बोला, सर झुका, मेरे कदमों में नादान बालक। उसकी कर्कश आवाज मेरे कानों से टकराकर मेरे दिल में डर पैदा कर रही थी। मैंने भी किसी आज्ञाकारी बालक की तरह उसके आगे सर झुकाया और तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और जब खोली तो मैं अपने घर पर था, लेकिन पूरा बदन टूट रहा था, गला प्यास से सूख रहा था, दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा था और ये सब चीजें मुझे यकीन दिला रही थीं कि अभी अभी जो मैंने देखा वो मेरा सपना नहीं था। प्यास मेरी बर्दाश्त के बाहर थी। बड़ी हिम्मत करके मैं उठा और मटके के पास गया और पानी पीने लगा, पर जैसे मैं वापस जाने को हुआ कि मुझे कोई चीज चमकती हुई दिखी। मैं उसे देखने के लिए आगे गया तो ये वही किताब थी। मैंने डरते हुए उसे हाथ से छुआ तो मेरे पूरे शरीर में एक सरसराहट दौड़ गई और मेरा पूरा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरा सारा दर्द गायब हो चुका था, जिसकी मुझे खुशी थी, लेकिन मैं डर भी रहा था। इसलिए वापस आकर सोने की कोशिश करने लगा। जल्दी ही मुझे नींद आ गई और मैं नींद की आगोश में समा गया। सुबह मेरी आंख खुली तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी नित्य कर्म से मुक्त होकर वापस वो किताब लेकर पढ़ने लगा। उसके आगे लिखा था कि किस तरह से चांडाल की पूजा की जाए और उसे खुश किया जाए। उसमें लिखा था कि चांडाल राज एक सर्वशक्तिमान प्रेत है, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करता है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। चांडाल राज अपने सभी पूजने वालों की सभी मुराद पूरी करता है, क्योंकि चांडाल राज ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और दयावान है। जो भी व्यक्ति चांडाल राज को प्रसन्न करना चाहता है
उसे अपना अस्तित्व चांडाल राज्य को समर्पित करना होगा, अपने खून से चांडाल राज्य को भोग लगाना होगा, साथ ही एक जीव की बलि देनी होगी। फिर चांडाल राज से प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रेतों के प्रेत चांडाल राज, मैं अपना आज और कल आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी आत्मा, मेरा शरीर आपका गुलाम है। आज से मैं आपकी भक्ति को स्वीकार और आपकी शक्ति को नमन करता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी मुराद को चांडाल राज के आगे कहना चाहिए और चांडाल राज आपकी मुराद को पूरा कर देते हैं। ये पढ़कर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस किताब में लिखी सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी, पर मेन था खुराफाती दिमाग का। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं कुछ मांग कर देखूं, लेकिन कैसे? क्योंकि अपना खून चांडाल को देना और फिर किसी की बलि देना, ये सब तो मेरे बूते से बाहर था। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और शांत बैठ गया। सारा दिन शांति से बीता और शाम को मेरे मामा भागते हुए आए और घर में घुसते ही मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने लगे। मामा जी जोर से बोलते हुए आ रहे थे कि अरे अरुण, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, इतना कुछ कर लिया और बताया भी नहीं अपने मामा को। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धक्का से रह गया। मुझे लगा कि मामा को मेरे मंदिर जाने वाली बात पता चल गई है। फिर भी मैंने अपने भावों को छुपाते हुए उनसे पूछो कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। वो बोले, चल बे, अब ज्यादा बन मत, तू सब जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अब आ मेरे साथ बाहर। और ये कहकर मुझे बाहर ले गए। बाहर एक चमचमाती साइकिल खड़ी थी। आसपास के बच्चों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हवाई जहाज हो, क्योंकि साइकिल थी ही ऐसी कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। मैं आश्चर्यचकित होकर मामा की तरफ देखने लगा तो उन्होंने मुझे एक प्यारी से चंपत मारी और कहा, इस तरह क्या देख रहा है, यह साइकिल तेरे लिए ही है। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें घूरने लगा। तभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखा। वो आदमी पास आकर बोला, अरे बेटा अरुण, बधाई हो, तुम्हें ये साइकिल हमारी ओर से उपहार स्वरूप मिली है, पहेली प्रतियोगिता में प्रथम आने पर। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही उन्होंने मामा को कहा कि वो बच्चों की भीड़ को साइकिल से दूर कर दे, और मामा उनकी बात सुनकर आगे बढ़ गए। और वो आदमी मेरी तरफ मुड़कर बोला, अरुण, तुम्हें ये उपहार चांडाल राज्य ने दिया है। तो मैंने कहा, लेकिन क्यों और उन्हें किसने कहा कि मुझे उपहार चाहिए, आप इसे ले जाइए। मेरे इतना कहते ही तो वो गुस्से में मुझे घूरने लगा, पर फिर अपने क्रोध को शांत करते हुए उसने कहा, अरुण, नादान मत बनो, चांडाल राज के उपहार को ना नहीं कहते। तुम कुछ मांगो या ना मांगो, पर चांडाल राज अपने भक्तों के बारे में सब जानते हैं। वो ईश्वर नहीं है जो अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कर दे। उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी की क्योंकि तुम उनके सबसे छोटे उपासक हो। साथ ही तुम्हें संसार में चांडाल राज्य का राज्य स्थापित करना है। अभी तो ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो तुम्हारी पूरी होंगी। आखिर तुमने चांडाल राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा है, इसका उपहार तो तुम्हें मिलना ही था। आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। चांडाल राज तुम्हारी सभी परेशानियों को खत्म करके तुम्हें सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। उस आदमी ने इतना सब कुछ कहा और देखते ही देखते गायब हो गया। उसके गायब होने पर वैसे तो मुझे हैरान होना चाहिए था, पर कुछ दिनों से जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उससे मुझे इन चीजों से कोई हैरानी नहीं हुई। उसके जाने के बाद मैं विस्मय होकर उस साइकिल को देखने लगा। असल बात तो यह थी कि इस साइकिल की ख्वाहिश मुझे बहुत पहले से थी। अपने दोस्तों पर धौंस जमाने के लिए मैंने कई बार माँ पिताजी से साइकिल के लिए कहा, परंतु मेरे पिताजी एक साधारण से अध्यापक थे। उनकी सीमित आय में इतनी महंगी साइकिल खरीदना लगभग नामुमकिन था। इस साल होने वाले गणपति विसर्जन में मैंने गणेश जी से इसी साइकिल की मांग की थी, लेकिन यह साइकिल मिली भी तो मुझे चांडाल के हाथों। अब कहीं ना कहीं मेरा बाल मन चांडाल के वश में हो रहा था। मैं चंडाल के उपहार से पूरी तरह कर आकर्षित था। चांडाल से साइकिल उपहार में लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पूरे गांव में मेरे ठाठ एकदम से बढ़ गए थे। आसपास के बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राजकुमार हूं और वह एक साइकिल ना होकर सुनहरा घोड़ा हो। जल्दी ही यह खबर मेरे माँ पिताजी तक पहुंच गई। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व था।
हाँ, मेरे चाचा चाची और दादा दादी इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन मैं बहुत खुश था और अब मैं जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जाना चाहता था ताकि मैं उन्हें भी अपना उपहार दिखा सकूं। अगले 2 दिनों तक मैंने उस साइकिल से खूब सैर करी। आसपास के गांव के सरपंचों के घर भी ऐसी साइकिल नहीं थी। अपने घर वापस जाने से पहले मुझे एक बार फिर वही सपना आया और मैंने खुद को वापस उसी मंदिर में पाया। मेरी आंखों के आगे चांडाल अपने आसन पर बैठा हुआ था। उसके पास ही वह आदमी खड़ा था जो मुझे साइकिल देने आया था, लेकिन इस बार उस आदमी के सर पर 2 छोटे छोटे काले सींग थे, साथ ही उसके कमर पर 2 काले पंख लगे हुए थे। मैं चांडाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों, पर मेरे हाथ खुद ब खुद ही जुड़ गए। यह शायद चांडाल के उपहार का फल था। चांडाल मेरी तरफ उठकर आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरुण, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा उपहार? उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। कल तुम वापस अपने घर जा रहे हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तुम्हारे विद्यालय के पीछे वाले आम के बाग में तुम्हें मेरा यही मंदिर मिलेगा, लेकिन जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे, क्योंकि तुम मेरे सबसे छोटे उपासक हो और इस संसार में मेरा राज्य तुम्हारे द्वारा आने का सौभाग्य मैंने तुम्हें दिया है। इसीलिए तुमने मेरी किताब में मेरी पूजा करने के बारे में जो पढ़ा था, उस पर अमल करने की तुम्हें अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए वह केवल अपने मन में मेरा नाम लेकर मांग लेना। अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मैं चांडाल राज तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। तुम मेरी छत्र छाया में हो। जो चीज तुम्हें तुम्हारा ईश्वर नहीं दे सका वह मैं दूंगा। तुम्हारी एक पुकार पर इस संसार को तुम्हारे कदमों में झुकाने का दायित्व अब मेरे कंधों पर है। बदले में तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भक्ति सब मेरी हुई। मैं तुम्हें स्वयं को प्रसन्न करने का मौका दूंगा। शायद तुम इससे मिले हुए हो। यह तमसासुर आज से यह पल पल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा, साथ ही तुम्हें नए नियमों से अवगत करवाएगा। अब जाओ अरुण, अपने घर। और इतना सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। अगली सुबह उठकर मैं अपने घर के लिए निकल गया और एक साया मेरी परछाई बनकर लगातार मेरा पीछा कर रहा था। मैं समझ चुका था कि यह तमसासुर है। मैं अपनी साइकिल को हवा से बातें करवाता हुआ चला जा रहा था कि सामने देखा तो एक पेड़ रास्ते में गिरा पड़ा था। मैं साइकिल पर था, इसलिए आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तभी मुझे पीछे से आवाज आई और उसने मुझे आदेश दिया कि जंगल के रास्ते से चला जाए, क्योंकि अब चांडाल मेरे साथ था। इसीलिए मुझे डर तो नहीं लगा, पर फिर भी मैंने उसे मना किया और कहा कि इस पेड़ को उठा दो तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। पर फिर उसने मुझे झल्लाकर कहा कि जंगल के रास्ते से चलो, और मैं उसके आदेश को मना नहीं कर सका। मैंने अपनी साइकिल से जंगल के रास्ते से जाने लगा। अब जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था, इसीलिए मैं साइकिल चलाकर नहीं बल्कि घसीट के ले जा रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंच के अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे तमसासुर नहीं है। मैंने पीछे पलट के देखा तो वाकई वो नहीं था। मुझे भी शांति मिली। चलो अच्छा है, कुछ वक्त के लिए उसने मुझे छोड़ा तो सही। मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे अपने पीछे से छप 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी जानवर का कच्चा मांस चबा चबा कर खा रहा है। सच बोलूं तो इस वक्त मुझे इतना डर लगा कि मेरा दिल मेरी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे पलटकर देखा तो तमसासुर अपने हाथ में किसी जानवर की कटी फटी लाश घसीटते हुए आ रहा था। उसके हाथ में उस जानवर का सर था जिसे वो चबा चबा कर खा रहा था। इतना देख कर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब मैं अपने घर के बाहर था। मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था, वहीं पर मैं बेहोश पड़ा हुआ था। तमसासुर मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। उसने कड़कती आवाज मुझसे कहा, तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी, यही हम लोगों का खाना है, और अब जबकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें मेरे लिए इन सब का बंदोबस्त करना होगा। अब चलो मेरे साथ, में तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा।
मैंने उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा और उठकर अपने घर की तरफ चलने लगा। घर में मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सबसे पहले मेरी आरती उतारी और फिर मेरी साइकिल की, फिर एक नारियल फोड़ के मुझे घर में आने दिया। मैं बहुत खुश था। इतने दिनों बाद मैं अपने कमरे में अपनी माँ के पास बैठा था और माँ को बता रहा था कि मैंने उस साइकिल से कहाँ कहाँ सैर की थी कि तभी मुझे बाहर से मेरी चाची के लड़के रोहित की चीखने की आवाज़ आई और मैं बाहर की तरफ अपनी माँ के साथ भागा आया। बाहर आया तो देखता हूँ कि भारी भरकम साइकिल रोहित के ऊपर गिरी हुई है। चाचा साइकिल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर वह साइकिल किसी से नहीं उठाई जा रही। साथ ही मेरी दादी कह रही हैं, कैसी मनहूस साइकिल है, अभी अभी आई है और आते ही क्लैश कर दिया। अरे मालती, देख तेरे बेटे की करतूत, कैसी मनहूस साइकिल आया है रे, मेरे पोते को मार दिया, हाय रे, कोई बचाओ मेरे पोते को। किसी को दिखे या ना दिखे लेकिन मुझे सब दिख रहा था। साइकिल के ऊपर तमसासुर था जो कि मेरे चाचा के लड़के की जान लेने को उतारू था। मैंने आंखों के इशारे से तमसासुर को हटने को कहा और वह मुझे गुस्से में देखता हुआ उतर गया। चाचा ने अब की बार साइकिल को हटाया तो साइकिल ऐसे हट गई जैसे उसमें कोई वजन ना हो। रोहित के सच में चोट लग गई थी। मेरे दादा दादी मुझे को कोसने लगे। इतना ही नहीं, मेरी दादी तो मुझे मारने ही लगी और उन्होंने एक थप्पड़ रसीद के मेरे गाल पर दिया और कहा कि फेंक दो इस मनहूस साइकिल को। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं था, लेकिन इस बार उनका थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर लगा था। ये शायद चांडाल की संगत और शक्ति का असर था कि पहली बार मैंने तमसासुर की तरफ देखा और अपने मन में कहा कि काश इस दादी को मैं जान से मार सकता। शाम का साथ धीरे धीरे रात के सम्राटे में बदल रहा था। मैं इस बात से अनजान था कि अगला पल मेरे लिए क्या ले आए। मैं तो अपनी कही गई बात भी भूल चुका था, लेकिन शायद चांडाल कुछ नहीं भूलता था। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए कि अचानक मेरी आंख खुली और मैं यंत्रवंत तरीके से अपनी दादी के कमरे की तरफ चलने लगा। वहां पर मेरी दादी सोई हुई थी। मैंने उन्हें देखा और अपने हाथों को हवा में ऊपर उठाया और मुड़कर आगे चलते हुए बाहर आ गया। अब मेरे कदम मेरे स्कूल के पीछे वाले आम के बगीचे की ओर जा रहे थे। मेरे पीछे पीछे दादी का शरीर हवा में लहराता हुआ आ रहा था। वहां पहुंचकर मैं रुक गया। धीरे धीरे धरती में कंपन हुआ और जमीन फाड़कर वो मंदिर बाहर आने लगा। मैंने उस मंदिर में प्रवेश किया और मेरे पीछे पीछे दादी का शरीर भी आ गया। मैंने अपनी आंखों को लाल करते हुए दादी की तरफ देखा तो दादी का शरीर जमीन पर धम्म की आवाज के साथ गिर गया, जिससे उनकी नींद खुल गई। उनकी आंखों के आगे मैं खड़ा था। मुझे देखते ही वो चिल्ला पड़ी, क्यों रे कलमुहे, तू क्या कर रहा है मेरे कमरे में? मुझे जान से मारने आया है क्या? मरने नहीं वाली हूं मैं तुझे इस घर से निकाले बिना। पता नहीं किसका खून है तेरे अंदर। जब तक तुझे घर से बाहर नहीं कर दूंगी ना, भगवान भी मुझे नहीं मार सकता। उस वक्त ना जाने कौन सी ताकत मेरे अंदर थी कि जिस दादी के आगे मेरी कैंची जैसी जुबान भी नहीं चलती थी। मैंने उनकी बात का जवाब दिया, हाँ बुढ़िया, सही कह रही है तू। तुझे भगवान भी नहीं मार सकता, पर तेरा सामना भगवान से नहीं, चांडाल राज से हुआ है। अब दादी का ध्यान अपने आसपास के माहौल पर गया और उनके चेहरे पर डर की बूंदें जमा होने लगी। वो बोली, अरुण, कहाँ ले आया रे तू मुझे? इतना कहकर जैसे ही दादी भागने को तैयार हो रही थी, मैंने पीछे से उनके बाल पकड़ लिए और चांडाल के आगे ले आया। चांडाल ने अपनी लाल आंखों से मेरी दादी की तरफ देखा और बोला, क्यों बुढ़िया, तुझे जानने का बड़ा शौक है ना अरुण में किसका खून है? चल ठीक है, आज तेरा खून बहेगा और तू मुझे बताएगी कि तुझ में किस किस का खून है। भूल गई कि तेरा बाप रामलाल तेरी माँ को कोठे से उठाकर लाया था और तब तेरी माँ पूरे 3 महीने से पेट से थी? या तू ये भूल गई कि तेरा आदमी तुझे माँ बनाने में नाकाम था और तेरे दोनों बच्चे उसकी नहीं बल्कि तेरे और उस नौकर धामा की औलाद है? ये राज तो तेरे पति और बच्चों को भी नहीं पता। यह सुनकर मेरी दादी की हालत खराब हो गई। अपने पूरे शरीर में जितनी भी जान थी उसको इकट्ठा करके वह भागने लगी, लेकिन उस वक्त उनके सामने में आ गया और मैंने अपना हाथ उनके गले पर रखा
और बेतहाशा थप्पड़ उन्हें मारने लगा। हर थप्पड़ के साथ उनकी तेज चीख मंदिर में गूंज रही थी। सारा इलाका आज दादी और मेरे हिसाब किताब को देख रहा था। इतने थप्पड़ खाने के बाद दादी बेहोश हो गई तो तमसासुर, जो कि ये नज़ारा देख रहा था, वहां आया और उसने दादी के शरीर को खाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने चांडाल से कहा, हे चांडाल राज, अगर अभी दादी को कुछ हो जाता है तो उसका इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मुझ पर और मेरी साइकिल पर आएगा। सब मुझे और ताने देंगे, इसीलिए हम इसे मारेंगे नहीं बल्कि जिंदा रखेंगे। हाँ, हम इसकी इस तेज जुबान को खींच लेते हैं ताकि ये कभी हमारे लिए खतरा ना बन सके। वैसे भी अब यह इस लायक तो बची नहीं है कि यह किसी से कुछ भी कह सके। चांडाल ने मेरी बात से सहमति जताई और तमसासुर ने अपना हाथ दादी के गले में डालकर जुबान बाहर खींच ली और वो जुबान चांडाल के आगे फेंक दी, जिसे उसने लपक कर खा लिया। फिर दादी को वापस उनके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। यह मेरा पहला कदम था जब मैं बुराई की तरफ बढ़ा चुका था। जैसा कि मैंने सोचा था, अगले दिन घर में बहुत हो हल्ला मच गया था। दादी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस छत की तरफ देखी जा रही थी। शायद उन्हें कल के हादसे से गहरा सदमा लगा था। माँ और चाची का रो रो के बुरा हाल था। पिताजी वैद्य जी को लेकर आए और उन्होंने कहा कि अधिक चिल्लाने और तंबाकू आदि खाने के कारण दादी का ध्वनि यंत्र खराब हो गया है। अब वह जीवन भर नहीं बोल पाएंगी। मुझे यह सुनकर एक झटका लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि चांडाल ने उनकी जुबान ही खींच ली थी। तो फिर वैद्य जी ने उनके ध्वनि यंत्र की बात क्यों की? मैं चुप रहा और घर पर भी किसी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैद्य जी की बात सही भी थी कि दादी तंबाकू खाती थी। लेकिन हाँ, रोना धोना लगातार चलता रहा। जाते जाते वैद्य जी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगे। मुझे उनके दांत बड़े बड़े बाहर की तरफ आते हुए दिखे तो मैं समझ गया कि ये चांडाल का ही काम है। वैद्य जी तो चले गए, पर फिर उनके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, और वह तमसासुर था। उसने धीरे से मेरे कान में आकर कहा कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने वैद्य के द्वारा बात संभाल ली है। अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। उसकी बात सुनकर मैं घर के बाहर भाग गया और एक सुनसान जगह में जाकर जोर जोर से हंसने लगा। काफी देर से मुझसे मेरी खुशी संभाली गई और फिर मुझे तमसासुर की बात याद आई तो मैं बेचैन हो गया और पागलों की तरह यहां वहां कुछ ढूंढने लगा। मुझे एक लावारिस पिल्ला वहां खेलता हुआ दिखा और न जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। मैंने उस पिल्ले को उठाया और उसे पुचकारने लगा। वो मासूम भी मेरे साथ खेलने लगा। फिर मैंने तमसासुर को आवाज दी और वो वहां आ गया। मैंने पिल्ला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ से उस मासूम को झपट लिया और मेरे देखते ही देखते उसे खा गया। उस अबोध जानवर की आवाजें कुछ देर गूंज के शांत हो गई। एकदम से मेरी तंद्रा टूटी तो आसपास खून और कुछ मांस के टुकड़े पड़े थे। मुझे जब सब समझ आया तो मैं घबरा गया और घर में भाग गया। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी और अनायास ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। तभी मेरे कानी में एक आवाज आई, क्यों रो रहे हो अरुण? तुमने कुछ गलत नहीं किया। क्या अपने गुरु को खाना खिलाना गलत है? तमसासुर तुम्हारे गुरु जैसा है, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। उसका कहा मानो अरुण। न जाने क्या जादू था उसकी आवाज में कि मैंने उसकी बात मान ली और आंसू पोंछ के बाहर चला गया। अब मैं बहुत खुश हूं। कुछ दिनों तक दादी इसी तरह सदमे में रही, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो रही थी। उनकी निगाहें पूरे घर में बस मुझ पर ही टिकी रहती थी, लेकिन किसी को मेरे पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दादी पहले भी मुझसे नफरत करती थी। सबको लगता था कि वह अपनी खींच मुझे घूर कर उतार रही है, लेकिन मैं सब जानता था। अब मेरे स्कूल खुल गए थे। वैसे तो मैं पढ़ाई में नालायक ही था, अव्वल दर्जे का नालायक, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास ताकत आ जाती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन करने की फिराक में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तमसासुर बहुत अच्छा था। वह मेरे सारे काम करता था, स्कूल का होमवर्क भी। अगर स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान करता था
तो वो उसे रात में ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर दिखाता था कि वह अगले दिन आकर मुझसे माफ़ी मांग लेता था। इन्हीं सब चीज़ों में कई महीने बीत चुके थे और स्कूल में मेरी अच्छी खासी ढाक जम गई थी। पढ़ाई तो मैंने कुछ की ही नहीं थी, लेकिन लोगों की नज़र में मैं बहुत अच्छा लड़का बन गया था। लेकिन असल में मुझ में धीरे धीरे चांडाल के गुण आ रहे थे। मैं उस पर निर्भर होने लगा और उसकी कृपा से मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। सब बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी कक्षा में हमेशा से प्रथम आने वाला लड़का मोहक मुझसे जलने लगा। वैसे भी वो थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का था। न जाने क्यों उसे ये लगा कि मैंने नकल चलाई है, और एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब उसने मेरे लिए एक जाल बिछाया। रास्ते में पड़ने वाले पुराने कुएं पर उसने कुछ झाड़ियां रख दी। मैं अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर आ रहा था और ध्यान ही नहीं दिया और उसमें धड़ाम से गिर गया। मोहक वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझ पर हंसने लगा। उसने मुझ पर छोटे छोटे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि मैं उसका खून भी कर सकता था, जो कि आमतौर पहले नहीं आता था। मैंने उसे चेतावनी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि अरुण के बच्चे, मैं जानता हूं तूने नकल की है, तेरी वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई, अब तू यही रह रात भर। और उसने वापस उस कुएं को वैसा का वैसा ढक दिया। शायद उसने यह सोचा होगा कि रात को मुझे अकेले उस कुएं में डर लगेगा और कल सुबह आकर वह मुझे निकाल लेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने मुझे कुएं में नहीं गिराया, बल्कि वो खुद कुएं में गिर चुका है। वह तो वहां से चला गया, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू कर पाने में असमर्थ था। मैंने तमसासुर को याद किया और वो मेरे सामने आया। उसने मुझे बाहर निकाला। वह मुझसे कुछ कहता इससे पहले ही मैंने उससे कहा कि मुझे उसे सबक सिखाना है। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। न जाने क्यों मेरी आंखें लाल होने लग गई थी। उसने मेरे जैसा ही एक लड़का बनाया और उसे घर भेज दिया। मैं उसके साथ ही बैठा था और वो मुझे चांडाल राज के बारे में बताने लगा। साथ ही किसी न किसी जानवर को मार के खाता रहा। धीरे धीरे रात का काला साया चारों तरफ फैलने लगा और तमसासुर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस रास्ते को पार करके मुझे मोहक का घर दिखा। मैंने मुस्कुराकर उसके घर की तरफ देखा। पता नहीं इतनी कुटिलता मुझ में आई कैसे। उसने मुझे अदृश्य कर दिया और मैं अदृश्य होकर मोहक के घर में चला गया। वो इस बात से अनजान था कि मौत उसके घर में आ गई है। मैं तमसासुर के साथ मोहक के घर में अदृश्य होकर आराम से घूम रहा था। उसकी एक एक हरकत पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसे धर दबोचूं। वह मौका भी मुझे मिल गया। रात को सोने के लिए वो अपने कमरे में गया। मैं उसके कमरे में पहुंच गया। वो अपने कमरे में बैठा शायद मेरे ही बारे में सोच रहा था और इस बात पर खुश हो रहा था कि आज मुझे सबक मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे नहीं, सबक उसे मिलने वाला है, और ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं उसके सामने बैठा था, ठीक उसके मुंह के सामने, लेकिन मुझे देख पाने में वो असमर्थ था। मैंने तमसासुर को बुलाया और उसे समझाने की जरूरत ही नहीं थी। वह मेरा इशारा समझ गया था। थोड़ी देर में मोहक सो गया और यहां से शुरू हुआ मेरा बदला। मैं उसे सपनों की दुनिया में ले गया। वही उस जंगल में मैंने उसे दिखाया अपना खौफनाक रूप। सबसे पहले मैंने उसे ऊपर तक उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपने हाथों को घुमाता गया, वैसे वैसे उसकी एक एक हड्डी चटक दी गई। मैंने उसका गला जोर से दबाया तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई और उन आंखों से खून निकलने लगा। मैंने उसके पेट में लात मारी और उसे उसी कुएं में फेंक के आगे बढ़ गया और उसकी सपनों की दुनिया से बाहर आया। जैसा जैसा मैंने उसके साथ सपने में किया, ठीक वैसा ही उसका शरीर उसके अपने बिस्तर पर टूड़ा मुड़ा रखा था। मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं वापस स्कूल गया तो मोहक वहां मुझे सही सलामत मिला। यह देख मुझे बहुत हैरानी हुई। जिस हिसाब से मैंने उसे छोड़ा था, उस हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था। अब मैं थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं मेरा राज सबको बता न दे।
आधी छुट्टी होने तक वह मुझसे कोई ना कोई बहाना करके बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अपने डर के कारण उससे दूर भाग रहा था। हैरानी की बात थी कि मेरा साया यानी तमसासुर भी मेरे साथ वहां नहीं था। आधी छुट्टी हुई और मोहक मेरे पास आया और उसने कहा, अरुण मेरे दोस्त, मैं जानता हूं मेरे साथ कल जो कुछ भी किया था वह तुमने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की थी और मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहता हूं। मैं घबरा गया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे और आइंदा मेरे पास मत आना। तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ वह सब तुमने किया था और इसमें तुम्हारी मदद चांडाल राज ने की थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा शरीर उसी तरह उस कुएं में पड़ा था कि तभी वहां एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी आया। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उसी ने मुझे तुम्हारे और चांडाल राज के बारे में बताया। अरुण, मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन सकूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। चांडाल राज को वापस दुनिया में लाने के लिए यकीन मानो, मैं तुमसे कभी आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं हैरान था, लेकिन मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आया। वैसे भी चांडाल राज को दुनिया में लाने का काम सिर्फ मेरे अकेले के बस का नहीं था। उसको पूजने के लिए कई लोगों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और हाथ मिला लिया। अब हम एक नहीं दो थे, साथ में था तमसासुर। मैंने मोहक से कहा कि आज छुट्टी में मेरे साथ घर चलें ताकि वह, मैं और तमसासुर आगे की योजना बना सके। छुट्टी हुई और मोहक मेरे साथ मेरे घर चल पड़ा और जाते ही हम मेरे कमरे में बंद हो गए। वहां मैंने उसे वही किताब दिखाई और उस किताब और मंदिर के रहस्य के बारे में बताया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब मैंने उसे बताया कि चांडाल की ही वजह से मुझे ये साइकिल मिली और मैं कक्षा में प्रथम आया। इन सब बातों में शाम हो गई और वो अपने घर चला गया। रात के वक्त तमसासुर मेरे साथ बैठा था, तभी किताब चमकने लगी और मैं उसके पास गया तो उसमें खींचता चला गया और मंदिर में पहुंच गया। वहां मोहक पहले से था और चांडाल राज भी। मैं मोहक को वहां देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर मैं कुछ कहता इससे पहले ही चांडाल राज ने हमें आगे की योजना बताई। चांडाल राज बोले, अरुण और मोहक, मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेरे उपासक हो और अब हमें अपनी फौज बढ़ानी होगी। इसके लिए आज मैं एक खास शक्ति तुम लोगों को देता हूं और वो है सम्मोहन शक्ति। इसके द्वारा तुम जिस किसी को चाहो अपने सम्मोहन में बांधकर अपना काम करवा सकते हो। आज से तुम दोनों की निजी जिंदगी की हर मुश्किल को मैं हल करूंगा, किंतु तुम दोनों अब मेरी पूजा और मेरे साम्राज्य के विस्तार के लिए काम करोगे बस। चांडाल अपना हुक्म सुनाया और हमें घर जाने के लिए कहा। मैं घर जाने के लिए मंदिर से जाने लगा तो मोहक ने मुझे रोका और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में एक हंसिया और उसका कुत्ता शेरू था, वो शेरू जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। शेरू जोर जोर से भौंक रहा था। मोहक ने चांडाल के हाथ में हंसिया रख दी और कहा, मेरी तरफ से पहली बलि स्वीकार कीजिए और मुझे भी अरुण की तरह उपहार दे दीजिए। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। उसके बाद चांडाल राज बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा, वाह वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार हो। तुम्हारे जैसे ही लड़के की मुझे जरूरत थी। तुम्हारी बलि मुझे पसंद आई। और इतना कहकर चांडाल राज ने हंसिया से शेरू का गला काट डाला और टूट पड़े शेरू के बिखरे हुए बदन से अपनी भूख मिटाने उन्होंने उसे जी भर के खाने के बाद शेरू की लाश को तमसासुर के आगे कर दिया। तमसासुर ने भी उसे बड़े चाव से खाया। ये सब देखकर मैं बहुत सुन्न था। मुझे मोहक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं जानता था कि मोहक एक बहुत ही चालाक और दुष्ट लड़का है, लेकिन इस हद तक इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, उस रात मैं अपने घर आ गया और मोहक अपने घर चला गया। आगे जो होने वाला था वो सोच सोच कर मुझे डर लग रहा था। ना जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा लगा रहा था कि मोहक आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैंने उसे अपने साथ रखने की बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस बात का भी डर सता रहा था
कि मोहक उपहार में न जाने क्या मांग ले, क्योंकि मेरे जैसे लड़के के लिए साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से आज शेरू की बलि दी गई थी, उससे साफ था कि आगे ये सब बहुत खतरनाक होने वाला है। दिन, महीने और फिर साल इसी तरह ढलने लगे। मैंने और मोहक ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। हम सब मिलकर चांडाल राज की पूजा करते थे और उन्हें बलि देते थे। हर बार बलि मोहक ही देता था। ना जाने क्यों मैं कभी किसी की बलि नहीं दे सका, लेकिन दुष्ट तो मैं भी था। भोले भाले लोगों को कभी पैसों लालच देकर तो कभी सम्मोहन में बांधकर मैं भी लाता ही था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब मैं और मोहक 10वीं कक्षा पास कर चुके थे। चांडाल राज की कृपा से हम दोनों ही अब अमीर और रसूखदार हो गए थे। मोहक के पिताजी को उनकी पुश्तैनी जमीन मिल गई और मेरे पिताजी को घर के स्टोर रूम में दबा हुआ खजाना मिल गया था। और इन सब के साथ हमें मिली थी क्रूरता। मैंने कभी मेरे काम की परछाई किसी घर वाले पर नहीं आने दी, पर गांव के बहुत से भोले लड़कों को बहलाकर मैंने उन्हें अपना शिकार बनाया था। दूसरी तरफ मोहक ने अपने भाइयों को अपने साथ मिला लिया था। अब वो एक अलग ही गुट बन चुके थे, जो लोगों को फंसा के लाते और उनको चांडाल राज की पूजा करने के लिए विवश करते थे। जो लोग मान जाते थे वो बच जाते थे और उन्हें हम अपने साथ शामिल कर लेते थे। बाकी के लोगों को चांडाल राज की बलि बनना पड़ता था। इस बीच न जाने कितनी ही लड़कियों से मैंने और मोहक ने अपनी शारीरिक प्यास बुझाई और फिर उनकी भी बलि दी। अब हमें गांव से थोड़ा दूर शहर जाना था। वहां एक अच्छे विद्यालय में हमारा दाखिला हो गया। हम दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे, लेकिन हम दोनों तो समय से पहले ही जवान हो चुके थे। जब हम दोनों पहले दिन स्कूल में गए, उसी दिन एक नई लड़की का भी दाखिला भी हमारी ही क्लास में हुआ था। उसका नाम अदिति था। दिखने में वो इतनी खूबसूरत थी जैसे गुलाब के ऊपर रखी हुई ओस की छोटी सी बूंद। उसकी बड़ी बड़ी काली तीर सी आंखों पर धनुषाकार भौहें कमाल की थी। उसका रंग जैसे तपता हुआ सोना। मैंने उस जैसी लड़की कभी नहीं देखी थी। पहली बार उसे देखा और देखता ही रह गया। उधर मोहक का ध्यान भी उसी पर था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मोहक के मुंह पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका मतलब मैं समझ गया। वक्त तेजी से बदल रहा था और मोहक भी। वो अदिति की ओर किसी भूखे शिकारी की तरह देखता था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, मैं अकेला घर आ रहा था कि अदिति मुझे रास्ते में दिखी। शायद उसकी साइकिल खराब हो गई थी, तो मैंने उसे कहा कि वो मेरी साइकिल ले ले और मैं उसकी साइकिल ठीक करवा के कल स्कूल में ले आऊंगा। वो भी मान गई और चली गई। मैंने उसकी साइकिल ठीक करवाई और घर ले आया। यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती शुरू हुई। मैं दिखने में काफी स्मार्ट था, तो उसका झुकाव मेरी तरफ आसानी से हो गया और एक अनकहा इकरार भी। इससे मोहक बुरी तरह से गुस्सा हो गया और बात यहां तक आ गई कि उसने मुझसे मारपीट की। मामला चांडाल राज के पास पहुंचा तो उसने हम दोनों को बहुत सुनाया, पर मेरा साथ भी दिया, जिससे मैं खुश था और मेरा मन चांडाल राज की तरफ एक बार फिर झुक गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे घर में कुछ न कुछ होता रहता था। कभी मेरी बकरी गायब हो जाती तो कभी मेरी गाय। माँ बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं शाम को वापस आ रहा था कि मैंने देखा एक साया मेरे घर के पीछे बने पशुशाला में दबे पांव जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे चाचा का लड़का रोहित वहां एक गाय को मारकर खा रहा था। मेरी तो हालात खराब ही गई। मेरे पैर सूत्र हो गए। कब तक मैं उसे देखता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन होश तब आया जब वो मेरी तरफ पलटा और मैंने वहां से घर में दौड़ लगा दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। हालांकि वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन मैंने उसे कभी पराया भी नहीं समझा था। मैं अपने कमरे में कैद हो गया और सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ। काफी देर बाद में मेरी आंख लग गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो सामने क्या देखता हूं कि रोहित मेरे बिस्तर के ऊपर बैठकर मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून निकल रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने मुंह को मेरे पास लाकर बोला, अदिति से दूर रह नहीं तो सबसे दूर कर दूंगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा।
मैंने किसी तरह उससे अपना गला छुड़वाया और वहां से भागने लगा। वो हंसता हुआ मेरे पीछे धीमे कदमों से आने लगा। मैं पूरे घर में चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं आ रही थी। अपना ही घर मुझे भूल भुलैया लग रहा था। अचानक ही मेरे मन ने ईश्वर को याद किया और मुझे घर का मंदिर दिखा। मैं वही भाग गया। रोहित मुझे लगातार बाहर आने की धमकी देता रहा, लेकिन मैं बाहर नहीं आया। सारी रात मैंने वहीं बिताई और सुबह बाहर निकला। रोहित मुझे चोर नजर से देख रहा था। उस दिन मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था एक फिर से जाग गई। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और सीधा चांडाल राज के पास पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं जा सका, क्योंकि दरवाजे को छूते ही मुझे ऐसा झटका लगा कि दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखा गया। इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि उठ सकूं। मैं कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा कि तभी एक हाथ सहारा देने के लिए आगे आया। मैंने बिना उसका चेहरा देखे उसका हाथ थामा और खड़ा हुआ। जब सामने देखा तो वो मोहक था, जो अपनी कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने दरवाजे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर मोहक की तरफ देखा तो मोहक जोर जोर से हंसने लगा, और जो कहा वह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मोहक बोला, अरुण, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा? चांडाल राज सब जान चुके हैं। तुम्हारे मन में ईश्वर के बारे में आस्था जागृत कैसे हुई? क्या एक छोटा भय तुम्हें हमारे लक्ष्य से दूर कर पाने में सक्षम हो गया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि ईश्वर का अस्तित्व हमारे चांडाल राज से अधिक है? ईश्वर के दरबार में एक रात तुमने बिताई कैसे? ये तो एक परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हुए। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अब उनका एकमात्र विश्वास पात्र केवल मैं हूं। मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। मैं खड़ा हुआ और जब मैं घर पहुंचा तब मां बैठकर कुछ काट रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने मां को आवाज दी, लेकिन वो नहीं पलटी। वैसे ही मेरी लंका लगी हुई थी। ऊपर से मां भी नहीं सुन रही थी, तो मुझे बहुत खींच हो रही थी। मैं मां के पास गया और मां को अपनी तरफ पलटा, और जब मां पलटी तो उनके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था। वो किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी, और मेरी ओर देखते ही वो मुझे काटने को दौड़ी। मैं लपक कर पीछे की तरफ हुआ, पर वो किसी जानवर की तरह बढ़ रही थी। अपने 2 हाथों और 2 पैरों को मिलाकर वो चलने लगी। मैं मां मां कह रहा था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो गुर्रारा रही थी। मैं दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागा, लेकिन किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। बचने का कोई रास्ता न देखकर मैं छत की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर अपनी तरफ खींचा और मैं जमीन पर गिर गया। यह मेरे पिताजी थे, जिनके एक हाथ में मोटा सा हंटर जैसा कुछ था और एक हाथ से वह मेरा पैर खींचकर ले जा रहे थे। साथ वाले कमरे से मेरे दादा दादी भी निकल कर आ गए। मेरे दादा का मुंह उनके एक कान से दूसरे कान तक पूरी तरह कटा हुआ था। मेरी दादी की जीभ गायब थी। उनकी आंखें पथरा गई थीं, लेकिन फिर भी वो चलकर मेरी तरफ आ रही थी। रोहित, मोहित मेरी हालत पर तालियां बजा रहे थे, और चाचा चाची मेरी मम्मी के साथ मिलकर हमारी ही गाय को खाकर खुश हो रहे थे, और साथ ही साथ अपने मुंह से किसी जंगली जानवर जैसी आवाजें निकाल रहे थे। पिताजी ने मुझे जोर से एक दीवार पर पटक दिया। मेरी कमर बुरी तरह टूट गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि मैं उठ सकूं। तभी पिताजी ने मुझ पर वो हंटर बरसाना शुरू कर दिया। मैं लगभग अधमरा हो गया था। तभी एकदम से अंधेरा हो गया। कुछ पलों बाद वहां का मंजर बदलने लगा। मैंने अपनी बंद होती आंखों से देखा मेरे सामने बैठे चांडाल राज को अपनी पूरी फौज के साथ, और उसने कहा, अरुण मेरे गुलाम, तुमने आखिरकार अपने मालिक से गद्दारी कर ही दी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए मेरी नजरें हमेशा से तुम पर थी। आखिर रहोगे तो तुम वही नीच इंसान। इसलिए आज मैं सबसे पहले तेरी बलि दूंगा और फिर तेरे परिवार की। मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी। आखिर मेरे पाप का फल तो मिलना ही था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। चांडाल राज ने अपनी कटार मेरी गर्दन के पास रखी, और एक तेज वार करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया, वैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर जाने लगी, जिसे देख चांडाल और उसकी चांडाल चौकड़ी भयभीत हो गए।
और घर के अंधेरे कोने में भागकर विलीन हो गए। मेरी हालत तो इतनी भी नहीं थी कि मैं उठकर कुछ देख सकूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जान गया था कि ये जो भी है ईश्वर की कृपा ही है। धीरे धीरे रोशनी कम हुई तो सामने देखता हूं कि कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। कुछ मंत्र बुदबुदाकर उन्होंने कुछ जलाकर हम सब पर फेंका तो हम सब बेहोश हो गए। पता नहीं कब तक हम लोग बेहोश रहे। जब आंख खुली तो वही दिव्य पुरुष सामने बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान में मग्न थे। मैं उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, अरुण, ये किस पाप की ओर अग्रसर हो गए तुम? क्या तुम्हें झांत है कि इसका परिणाम तुम्हारे समूचे परिवार को भुगतना होगा? आज अगर हम समय पर नहीं आते तो वो नीच तुम्हें मार देता और तुम्हारे पूरे परिवार की बलि चढ़ा देता। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए चांडाल की अधीनता को माना था। मैं नहीं जानता था कि इसका असर मेरे परिवार पर आएगा। लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? वो बोले, तुम हमें नहीं जानते और ना ही हम पहले कभी मिले हैं। अरे, हमारा तो काम ही है भटके को राह दिखाना। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम हिमालय से आए हैं। बरसों से वहां ईश्वर में लीन होकर तपस्या की और फिर इस अंधकारमय संसार में ईश्वर की ज्योति को प्रज्वलित करने हेतु गांव गांव घूम कर भजन कीर्तन करते हैं। यहां से गुजरते हुए जब हमें किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ तो हम यहां चले आए। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार तुम इस चांडाल से जुड़े, परंतु अब समय इन बातों का नहीं है। मैंने कहा, आपने सही कहा, अब समय इन बातों का नहीं है। अब वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे कोई नहीं हरा सकता। वो मुनि बोले, किसने कहा तुमसे कि चांडाल को कोई नहीं हरा सकता? अरे, वो एक नीच, तुच्छ और कपटी किस्म का प्रेत है। शायद तुम्हें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। जिस किताब का तुमने अध्ययन किया था उसमें चांडाल ने अपनी कमजोरी को उजागर नहीं किया था। हम तुम्हें उसके सही और संपूर्ण रूप से अवगत करवाते हैं। चांडाल प्रेतों की नीच प्रजाति होती है। अन्य प्रेतों की तरह इनके पास अधिक शक्तियां नहीं होती हैं। ये सम्मोहन में माहिर होते हैं और इंसानों की कमियों को अपना हथियार बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में छल, कपट, लोभ, ईर्ष्या और गलत विचार रखते हैं, उनकी ही आत्मा यदि इस लोक में फंस जाती है तो वो चांडाल बन जाते हैं। इंसानी रूह को अपना गुलाम बनाना और उसके मांस का भोजन करना ही इनका कार्य है। खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, जबकि असल में ये इतने कमजोर होते हैं कि ईश्वर की छोटी से छोटी मौजूदगी भी इन्हें कमजोर कर देती है। परंतु तुम लोगों ने तुच्छ से प्रेत को इतने भोले भाले लोगों की बलि दी है कि अब वो काफी शक्तिशाली है। इतना कि हम उसे यहां नहीं ला सकते, बल्कि अब तुम्हें उसके पास जाकर उसका खात्मा करना होगा। क्या तुम ये कर सकोगे? यदि हां तो हम करेंगे तुम्हारी मदद, और यदि नहीं तो तुम यहां बैठकर अपने परिवार के साथ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। बस आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। मुनि बोले, ठीक है, तो हम करेंगे तेरी मदद, लेकिन तुझे भी हिम्मत से काम लेना होगा। चांडाल का राज्य और शक्तियां अंधेरे में अधिक कारगर होती है, इसलिए सबसे पहले तो तुझे अपने मन का अंधेरा हटाकर वहां ईश्वर की ज्योत जलानी होगी और इस घर को और अपने मन को पवित्र करना होगा। अब जा और एक दिया लेकर आ। मैं भाग के एक दिया लेकर आया और उसे जलाया। पता नहीं क्या शक्ति थी उस दिए में कि उसके जलते ही मेरे मन का सारा मैल धुलने लगा। अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता सा लगा। महाराज के कहने पर मैंने दिए को पूरे घर में घुमाया। थोड़ी देर में घर के सभी लोग जाग गए और भगवान की कृपा से सब सही सलामत थे। मैंने उन्हें शुरू से अंत तक की सारी बात बताई। सब बहुत गुस्सा हुए। पिताजी तो मुझे मारने ही लगे। वो तो महाराज ने बचा लिया, वरना चांडाल से पहले मुझे पिताजी ही मार देते। पिताजी ने महाराज जी से कहा, महाराज, आप धन्य हैं जो आपने हम सब की रक्षा की, लेकिन अब हम उस चांडाल से कैसे बचेंगे? महाराज बोले, बेटा, इसका एक निवारण है। ये कहानी अरुण से शुरू हुई थी
और अरुण ही इसका अंत कर सकता है। हमें चांडाल के मंदिर से उसके किसी एक भक्त का पार्थिव शरीर चाहिए होगा ताकि हम उस पर अपनी क्रिया कर सके। फिर उस शरीर को ढाल बनाकर हमें वापस मंदिर में जाना होगा। जब हम लोग उसके मंदिर में होंगे तब आप लोगों को यहाँ इस घर में पूजा पाठ करनी होगी और एक अखंड ज्योत अरुण के नाम की जलानी होगी। जब जब वो ज्योत बुझने को हो आपने उसको बुझने नहीं देना। मैंने पूछा, महाराज जी हम किसका शरीर लेंगे? तो उन्होंने मोहक के शरीर का नाम लिया। तो मैंने उनसे कहा कि मोहक तो अभी जिंदा है। तो महाराज ने कहा, नहीं, मोहक तो उस दिन ही मर गया था जब उसने चांडाल की गुलामी स्वीकार की थी। तुम्हें याद है जब मोहक ने अपने कुत्ते की बलि दी थी और कहा था कि समय आने पर आपसे कूच मांगूंगा, तब उसने ये मांगा था कि उसे अपार शक्ति मिले, लेकिन चांडाल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और फिर उसके शरीर में तमसासुर की आत्मा को रहने के लिए दे दिया। मोहक की आत्मा को कैद करना आसान इसलिए था क्योंकि मोहक एक दुष्ट लड़का था, जबकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं पवित्रता थी। हमें मोहक को किसी तरह अपने वश में करना होगा, तभी हम चांडाल को खत्म कर सकते हैं। महाराज ने अपनी बात खत्म की। मैं सोच में डूब गया कि किस तरह से मोहक को फंसा के यहाँ लाया जाए। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैं माँ के कमरे में चला गया और जब निकला तो सब मुझे देखकर हंसने लगे, क्योंकि मैंने माँ की साड़ी पहनकर आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहन ली। मैं जानता था कि मोहक की कमजोरी लड़कियां हैं। मोहक को या तामससुर को लड़कियों की चीख पुकार और उनका नरम मांस पसंद है। रात के करीब 1 बजे मैं उस भेष में निकला और जंगल में जाने लगा। मेरे पैरों की पायल और चूड़ियों की खनखन की आवाज जंगल की शांति को भंग कर रही थी। मैं काफी देर से चल रहा था, लेकिन सिवाय अंधेरे और निराशा के कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर में मुझे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा तो एकदम से मेरे सामने मोहक आ गया। उसने अपनी ललचाई नजरों से मुझे देखा। मैंने भी शर्मा के अपना चेहरा ढक लिया। मोहक बोला, इस अंधेरी रात में कहाँ जा रही है आप? मैंने कहा, वो मैं एक बंजनर हूं और जरा रास्ता भटक गई हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने लड़की की आवाज में पूछा तो उसने झट हाँ कर दी और मेरे साथ चलने लगा। वो किसी सही मौके की तलाश में था। जंगल में और अंदर जाने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा, पर वो अपने पूरे जुनून में आ चुका था। उसने मेरी चुन्नी हटानी चाहिए, लेकिन उस चुन्नी के साथ मेरे नकली बालों का गूछा भी निकल गया। वो ये देखकर बिल्कुल सकपका गया। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वहां महाराज आ गए। लेकिन अब मोहक बहुत गुस्से में लग रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरुण, तो ये तेरी और इस बूढ़े की चाल थी। मरोगे, सब मरोगे। लेकिन महाराज ने उसकी बात को अनसुना किया और गंगा जल मोहक पर डालना शुरू कर दिया, जिससे मोहक बुरी तरह चिल्लाने लगा और वापस तमसासुर के रूप में आ गया। उसकी चीखें पूरे जंगल की शांति भंग कर रही थी। जब ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। महाराज बोले, बता दुष्ट, क्यों किया तुम सबने ये? और क्या दुश्मनी है तेरी और तेरे चांडाल की अरुण से? क्यों लाखों की भीड़ में तुमने अरुण को चुना? तमसासुर बोलने लगा, चांडाल राज हमेशा से अपना राज्य धरती पर चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी नियति देखी तो उन्हें झात हुआ कि एक बालक जो मन और मस्तिष्क से बहुत तेज हो और जो अपनी माता पिता की संतान ना हो, जिसका कोई खून का रिश्ता इस संसार में जीवित ना हो, वही चांडाल राज को दुनिया के अस्तित्व में ला सकता है। अरुण में हमें ये सारी बातें मिल गई और इसलिए हमने अरुण को चुना। अब मुझे जाने दो। महाराज बोले, जाने दूं? और वो भी तुझे? नीच योनि के जीव, तुझे तो हम नरक की आग में जलाएंगे। ये कहकर महाराज ने कोई मंत्र पढ़ा, जिससे मोहक का मृत शरीर एक तरफ गिर गया और तमसासुर हवा की तरह महाराज की हथेली में आ गया और महाराज ने उसे गंगा जल वाली शीशी में डाल दिया। क्या भयंकर चीख थी उसकी। अब मोहक का शरीर हमारे कब्जे में था, जिसे लेकर हम घर आ गए। घर आकर महाराज ने एक गोलाकार घेरा बनाया और उसके बीच में मोहक को लेटा दिया। साथ ही एक दिया जलाया,
जिसमें उन्होंने अपने झोले से निकालकर कुछ तरल पदार्थ निकाला। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगे। काफी देर मंत्र बड़बड़ाने के बाद मोहक के शरीर में हल्की सी कंपन हुई और फिर उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा। एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली और घेरे से निकलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जिस तरफ से पैर बाहर निकालने की कोशिश करता, वहीं से आग की लपटें उठने लगती। महाराज ये सब शांत भाव से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद मोहक भी शांत हो गया। मोहक बोला, क्यों बुलाया है मुझे यहां? महाराज बोले, चांडाल के मंदिर में कैसे जा सकते हैं? तो उसने कहा कि वो बहुत ताकतवर हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम उसका। तो महाराज ने उससे कहा कि ये सोचना तेरा काम नहीं है, तुमसे जितना पूछा गया है उसका जवाब दें। तो मोहक ने कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अगर मैंने तुम्हें मंदिर में जाने का रास्ता बता दिया तो चांडाल के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो मैंने गुस्से में उससे कहा कि तू अब कौन सा जिंदा है, तू तो अभी भी मर ही चुका है। महाराज ने कहा कि मोहक जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर सही सलामत है। लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें यही भस्म कर देंगे और तुम्हारे शरीर को खत्म कर देंगे। सोच लो। उनकी बातों का मोहक पर असर हुआ और उसने आगे कहना शुरू किया, देखो, मैं ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि अगर तुम लोग मंदिर के पीछे जाओगे तो एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उससे तुम अंदर जा सकते हो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। तो मैंने चिल्लाकर कहा, चल ओए, बकवास मत कर, सब पता है तुझे और यहां नाटक कर रहा है। इतने साल से उस मंदिर में था और तुझे बस इतना ही पता है, झूठ बोल रहा है तू। तो मोहक ने मुझे जवाब दिया, तू तो बोल ही मत अरुण, आज मैं इस हाल में तेरी वजह से हूं, समझा? कैद किया था मुझे वहां पर, मैं कोई छुट्टियों नहीं मना रहा था वहां जो मुझे घूमने की आजादी होगी। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही महाराज ने मुझे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। तय हुआ कि सुबह ही हम निकल जाएंगे अपने सफर पर। मुझे तो महाराज ने कमरे में भेज दिया, लेकिन न जाने खुद क्या गुफ्तगू करते रहे मोहक से सारी रात। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही हम उठ गए और जाने लगे। तब माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और नम आंखों के साथ आशीर्वाद दिया। मैं रोज माँ को देखता था, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे आज आखिरी बार उन्हें देख रहा हूं। बहुत दुख हुआ मुझे कि आज मेरे लालच ने मुझे कहां खड़ा कर दिया। भारी मन से हम घर से निकले। महाराज ने मोहक को खाली शीशी में रख दिया। थोड़ी देर में हम मंदिर के बाहर थे, सब कुछ शांत था। हम आसानी से मंदिर के पीछे वाले दरवाजे में प्रवेश कर गए। वो दरवाजा एक कमरे में खुलता था जिसमें अनेकों इंसानी और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। मुझे ये सब विचलित कर रहा था। मैं महाराज के पीछे था। हम आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे वो हड्डियां हिलने लगी। पहले ढांचा खड़ा हुआ और फिर उन पर मांस आने लगा। एकाएक वो सब तमसासुर जैसे बन गए और हम पर हमला करने के लिए आगे आने लगे। महाराज ने मुझे एक गंगा जल की शीशी दी और एक लॉकेट दिया जिसमें सूर्य देवता बने थे। अब जो भी आगे आता हम उस पर गंगा जल डाल देते या वो लॉकेट आगे कर देते। सच कहूं तो इससे वो बस दूर हो रहे थे, खत्म नहीं। मैं बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। महाराज ने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया बाहर जाने का और खुद मेरे लिए ढाल बन गए। मैं बाहर की तरफ जाने के लिए भागा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर वो साए थे। महाराज उन्हें रोकते हुए बाहर तक गए। उनके बाहर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वो लॉकेट उसी दरवाजे पर लटका दिया, जिससे वो सब अंदर ही कैद हो गए। उस लॉकेट से बहुत तेज रोशनी निकली। वहां भी कुछ चांडाल लटके हुए थे जो उस रोशनी से डर के चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। थोड़ा आगे जाने पर हमें चांडाल राज और मोहक एक साथ खड़े मिले। महाराज ने अपना झोला देखा तो उसमें से वो शीशी गायब थी जिसमें मोहक कैद था। चांडाल चिल्लाया, अरुण, तो तू आ ही गया मेरे झांसे में। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? मूर्ख, ईश्वर से कूच नहीं छुपता और तेरा ईश्वर में हूं। मैं चिल्लाया, ईश्वर और तू? अरे जाना पापी,
तू क्या मेरा ईश्वर बनेगा? मेरी मूर्खता थी जो मैं तेरे झांसे में आ गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन शायद चांडाल अपनी रणनीति बनाकर आया था। उसने मोहक को इशारा किया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने महाराज की तरफ देखा तो वो नीचे बैठे थे ध्यान लगाकर। चांडाल मुझे पिटते देख खुश हो रहा था। मैंने भी मोहक के साथ अब लड़ाई शुरू कर दी। ये देख चांडाल उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसने अपनी कटार से वार करना चाहा तो मैंने मोहक की आगे धक्का दे दिया और वहीं चांडाल ने मोहक को मौत के घाट उतार दिया। उसका आखिरी प्यादा भी मारा गया। ये देख मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन चांडाल भी कम न था। वो अपनी पूरी ताकत से वार करने लगा। मैं पहले ही काफी घायल था और चांडाल से लड़ पाना मेरे बूते से बाहर था। उसने अपनी कटार से मेरे शरीर पर बहुत घाव बना दिए थे। मैं अब अपनी सुध खो के जमीन पर अधमरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। तभी मेरे कानों में महाराज की आवाज आई, उठो अरुण, ये हार मानने का वक्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गई तो मैंने देखा मां हाथ में दिया लिए खड़ी है। हवा के तेज झोंके उसे बुझाने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मां ऐसा होने नहीं दे रही। पर तभी उनके पीछे से चांडाल आ गया और उसने अपनी कटार से मां की गर्दन अलग कर दी। ये देख मैंने अपनी आंखें खोल ली और उठ बैठा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चांडाल की तरफ लपका, लेकिन वो शायद मेरी मंशा समझ चुका था। उसने भी अपने सींग से मुझ पर वार करना चाहा, लेकिन महाराज ने उसके सींग पकड़ लिए। महाराज का स्पर्श पाते ही वो चिल्लाने लगा, लेकिन महाराज ने हनुमान चालीसा कहनी शुरू कर दी थी। अब चांडाल बिल्कुल तिलमिला गया था दर्द से। महाराज ने मुझे उसकी कटार से उसके हृदय के आर पार करने को कहा। मैंने भगवान का नाम लेकर ठीक वैसा ही किया। चांडाल का बदन जलने लगा और वो एक धुएं में बदल गया। महाराज ने उसे भी खाली शीशी में कैद कर लिया। अब वो मंदिर टूटने लगा। हम भाग के बाहर की ओर भागे। वो तो मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता पता था, सो हम निकल गए, वरना हम भी वहीं दब जाते। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। हम भी वापस आ गए। सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे नाम का दिया शान से अपनी लौ से उजाला बिखेर रहा था। चांडाल से छुटकारा पाने की और अपने परिवार को सही सलामत बचा पाने की मुझे खुशी थी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ। कुछ था जो बचा हुआ था, कोई ऐसी कड़ी थी अभी भी जो खत्म नहीं हुई थी। मैंने पूछा, महाराज से पूछा, महाराज क्या चांडाल मर गया? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये मर नहीं सकता। इसे हम वापस ईश्वर में मिला देंगे। इसके मन का पाप हर के वहीं इसका उद्धार करेंगे। मैंने भी मुस्कुरा के उनके पैर छुए। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। मैं पीछे पलटा तो वो अदिति थी। वो मेरे पास भाग के आई और मुझे गले लगा लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सब वहीं खड़े थे, पर मैंने उसे नहीं हटाया क्योंकि उसका गले लगना मुझे भी अच्छा लगा। पर तभी मेरे पेट में एक धारदार हथियार घुसा। मैं चीख पड़ा, लेकिन अदिति पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उसने लगातार वार किया। सब उसे रोक रहे थे, पर वो लगातार मुझे मारने के लिए आगे आ रही थी। अंत में मैं जमीन पर गिर गया। अब मुझे अपना अंत दिख गया था। मैं लाचार था, लेकिन अदिति किसी विजेता की तरह हंस रही थी। उसे हंसता देख मां ने 2-4 थप्पड़ उस पर जड़ दिए। अदिति बोली, मार लो मौजी आप, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ है। आज तू लाचार है अरुण। देख ईश्वर का न्याय, मैंने तेरी करने की सजा दे दी तुझे। मां ने चिल्लाकर कहा, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तेरा जो तूने उसके साथ ऐसा किया? अदिति बोलने लगी, क्या नहीं बिगाड़ा इसने? इसने मेरे पिताजी की चांडाल को भेंट चढ़ाई, और जब उससे भी इसका मन नहीं भरा तब इसने मेरी बहन को अपना शिकार बनाया। उसकी इज्जत लूट ली और कर दिया उस वहशी दरिंदे के आगे। वो मेरी बहन को जिंदा नोचता रहा और ये सब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तब से बदला लेने की फिराक में थी मैं। तुझे क्या लगा अरुण की मोहक मुझे तुझसे क्यों दूर करना चाहता था? पसंद करता था वो मुझे। वो मेरे इरादे जान गया था, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। और फिर ठीक ही तो है अरुण। पाप तुम सबने मिलकर किया तो सजा सिर्फ उन दोनों को ही क्यों?
तुझे भी तो मौत मिलनी चाहिए, सो मैंने दे दी, हिसाब बराबर। इतना कहकर उसी धारदार चाकू से उसने खुद का गला भी काट लिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं सका और ना ही रोक सका। आज मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का न्याय क्या होता है। जब वो न्याय करता है तो कोई नहीं बचता। मेरे लालच और पाप ने मुझे ही नहीं बल्कि मोहक को, अदिति को और ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। माँ से जुदा होने का गम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वो महत्वपूर्ण कड़ी ही थी जो इस पाप को बांधे हुए थी, अब टूट गई हैं। धीरे धीरे मैंने माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गया। पीछे रह गए तो तड़पते हुए माँ और पिताजी। आज भी मैं एक हल्के धुएं की तरह यही हूँ, न मुक्त हो पा रहा हूँ, न बंध पा रहा हूँ। आज भी माँ मुझे याद करके रोती हैं, पर मैं उन्हें चुप नहीं करा पाता। पिताजी थक कर आते हैं तो उनके पैर भी नहीं दबा सकता, न भाइयों के साथ उनकी खुशी में शामिल हो सकता हूँ। बद्दुआ लगी है मुझे उन सब लोगों की जो मेरी वजह से बरसों चांडाल के पास कैद थे। सच में माँ सही कहती थी कि लालच बुरी बला है। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप लोगों की यही स्टोरी पसंद आई है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में भी कहा है कि मैं अपने खास सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई चीज़ कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाए तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अब आप जानते हैं कि मुझे इस कार्य को करने के लिए आर्थिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोग जो भी अपनी तरफ से अपना सपोर्ट करना चाहे तो इसके लिए वीडियो के नीचे जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है उसमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं और उन लोगों को नाम मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।